ओम श्री गणेशाय नमः। ओम चंद्रमसे नमः। उबछठ अलचंदन षष्ठी व्रत कथा। एक गांव में एक भाई और बहन रहते थे। उसी गांव में थोड़ी दूर बहन का घर था। बहन बहुत गरीब थी। उसका बड़ा परिवार था। मुश्किल से घर चलता था। एक समय भाभी ने उपछठ का उद्यापन किया। 6 सौभाग्यवती स्त्री तिजणियाँ, एक साकिया बनाया। लोगों ने पूछा कि ननद को न्योता नहीं दिया, तो भाभी ने ऐसे बाहर से ननद को बोली कि नव नौलिया, 10वां देव, 11वां बाईजी आना, ऐसा न्योता देकर गई। भाभी ने भोजन में मालपुए बनाए, सबको भोजन कराया। बहन तथा उसके 9 बच्चे सब भूखे थे, कोई भी लेने नहीं आया। रात हुई तो बच्चे खाना मांगने लगे। वह रात को भाई के घर गई और पत्तल में थोड़े मालपुए लिए और दूसरे पत्तल का ढक्कन लगा दिया। रास्ते में किसी ने देखा नहीं। वह कुछ दूर आई कि ऊपर चंद्रमा था। उसने सोचा किसी ने नहीं देखा है, लेकिन चंद्रमा ने देखा है। यह सोचकर वह वापस गई और आंगन में मालपुए रखकर बाहर निकल गई। फिर बाहर जूठे बचे हुए पत्तले एवं बचा हुआ खाना लेकर अपने घर आई और बच्चों को खिलाया पिलाया और सो गई। भाई व भाभी सुबह उठे तो देखा ही आंगन में क्या चमक रहा है। उन्होंने पत्तल उठाकर देखा तो सुवर्ण के मालपुए थे। यह कैसा हुआ? भाभी ने किसी से पूछा तो लोगों ने यह कहा कि यह तो भांजे दोईते के 8 लगे हैं। भाई बहन के घर गया। बहन ने सब कहानी सुनाई। भाई ने घर आकर सोने के मालपुए बहन को दे दिए। बहन बोली, नहीं भाई, मैं नहीं लूँगी। नहीं भैया, मैं तो चोरी से ले जा रही थी। भाई बोला, तुमने चोरी नहीं की, तुमने तो सच्चाई रखी है और जूठा बच्चों को खिलाया है। भाई देकर घर आया। भाभी ने कहा, ननंद हो तो ऐसी। ननद ने सोना बेचकर उपछठ का उद्यापन किया। भाई भाभी भतीजों को न्योता दिया और सबको भोजन करने के लिए बिठाया है। सबको खाना परोसा गया। भाभी को भी खाना परोसा तो उनकी थाली में आकड़े की सब्जी हो गई। भाभी ने मन में विचार किया, सब तो अच्छे पकवान खा रहे हैं, हमको कड़वी व खारी सब्जी क्यों? ननद बोली, भाभी जी, मैं आपको कड़वी व खारी लगती हूँ और तुम मुझे ताने देती थी, इसलिए भगवान ने तुम्हारी थाली में कड़वी सब्जी व खारा भोजन कर दिया है। देखो भाभी, भगवान की कृपा हुई, अब मेरे पास सभी गहने हुए, धन माल हुआ, तो अब मुझे मान मिल गया और गरीब को कोई मान नहीं देता है। इसीलिए कहते हैं, उपछठ का व्रत करते हो तो भांजा बहन आदि को बुलाकर उनको तृप्त करना चाहिए और गरीब का उपहास नहीं करना चाहिए, गरीब का सम्मान करना चाहिए। जो व्यक्ति व्रत करता है, गरीब का सम्मान करता है, उनके वहाँ धन धान्य की वृद्धि होती है और चंद्रमा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अस्तु। जय श्री।